अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव, इन दोनों की बंध के संदर्भ में और निर्जरा के संदर्भ में क्या स्थिति होती है, उसकी अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। अज्ञानी जीव के होने वाली निर्जरा का विपाक है और वो नवीन बंधन से सहित होती है, और ज्ञानियों के होने वाली निर्जरा अविपाक है। फल दिए बिना ही कर्म छूट जाते हैं, नवीन कर्म का बंधन नहीं होता, और वह निर्जरा उन जीवों को मुक्ति प्राप्त करा देती है, वे जीव मुक्त हो जाते हैं। इसलिए निष्कर्ष स्वरूप यही बात कही गई कि नवीन कर्मों का बंधन न होवे, इस प्रकार हमें पुराने कर्मों को नष्ट करना चाहिए। पुराने कर्म नष्ट होते जावे और नवीन कर्मों का आश्रय बंधन न होवे, तो यही वास्तव में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान उठाना चाहता हो अपनी, क्या करे? कर देते हैं ऐसी घोषणा कि हम दुकान उठा रहे हैं, सारा सामान हमारे को बेचना है, निकालना है, डिस्काउंट पर जो भी है फटाफट खाली करना है, हमारे को दुकान उठाना है। अब उठाना तो है, दुकान सब माल निकालना है, अब लेकिन माल खरीदता भी रहे, मूर्ख है। तो ये माल खरीदता रहेगा तो फिर कैसे खत्म होगा, कैसे उठेगी दुकान? तेरे को यदि कर्मों की दुकान उठानी है तो कम से कम कर्मों की परचेजिंग तो बंद कर। मतलब जब तक परचेजिंग करता रहेगा, सामान खरीदता रहेगा, गोडाउन में लाला करके सामान भरता रहेगा, तब तक दुकान कैसे उठेगी? सबसे पहले तो खरीदना बंद करे और उसके बाद में बिक्री चालू रखे, तब जाकर के दुकान उठती है। तो ये जो संसार दशा में चलने वाली जो दुकान है अपनी,
कर्मों की जो दुकान लगा रखी है अपन ने अनादि काल से, और ऐसी बात नहीं है कि ये दुकान अपनी चलती नहीं हो, खूब आवाजाही खूब रहती है इसमें, खूब आता है माल और खूब निकलता है। ये कर्मों की अपनी दुकान चलती भी बहुत है। तो लेकिन आचार्य देव ये कह रहे हैं कि अब पहले नक्की कर कि तेरे को दुकान उठानी है क्या? उठानी है, क्योंकि जिनके ये कर्मों की दुकान नहीं उठती उनको सिद्ध दशा रूपी साम्राज्य नहीं मिलता। देखो, जब तक तुम दुकान चलाते रहोगे ना तब तक नगर के राजा नहीं बन सकते। या तो दुकान ही चला लो, तुम्हें यदि राजा बनना है दुकान उकान चलाना बंद करना पड़ेगा। ये काम नाम करते हुए आप साम्राज्य नहीं दे सकते। तो अब अपने को चाहिए साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? की मुक्ति साम्राज्य चाहिए, है ना। तो उस मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो बैलेंस है आपके पास में सारा स्टॉक, पहले इस सब को निकाल दो जितना पूर्व का पड़ा हुआ है। ठीक है साहब, इसको निकाल देते हैं हम। तो अब इसको निकालना शुरू किया, लेकिन खरीदना भी चालू, तो चलेगा नहीं ऐसे काम। ऐसी निर्जरा ही काम की है जो निर्जरा बंधन से रहित हो। नवीन कर्म बंधन से रहित कर्मों की निर्जरा ही उपयोगी है और काम की है। इसलिए अब आचार्य देव बंध और मुक्ति का कारण बताते हैं। कर्म बंध कैसे होता है और कैसे नहीं होता, यह बात आगामी छंद में आर्य छंद। देखिए, अब राग के भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, रागात्मिक क्षय एकमात्र यही मुक्ति का कारण है। इन्हीं से ये जीव बंधता है। राग द्वेष न होवे तो बंधन नहीं है, और राग द्वेष होवे तो बंधन है। इस संदर्भ में बनारसीदास जी की वो पंक्तियां याद आती है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीव किससे बंधता है और किससे नहीं बंधता है। हमें ऐसे लगता है कि कर्मों से बंधता होगा, हमें ऐसे लगता है कि शरीर की प्रवृत्तियों से बंधता होगा, हमें ऐसे लगता है कि हिंसा से बंधता होगा, हमें ऐसे लगता है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों से बंधता होगा। मतलब आचार्य देव ने क्या कथन किया है? अमृत चंद्राचार्य देव समय सार के टीकाकार और उनके कलशों का भावानुवाद जो किया बनारसीदास जी ने, उसमें बड़ा मार्मिक चंद कह दिया उन्होंने, किससे बनता है ये जीव? तो उन्होंने कहा, कर्म जाल वर्णा जग में न बंधे जीव। क्या कहा? जैसे कर्मों से बनता है, सब कर्म तो बांधते हैं ना। तो ये कहते हैं, कर्म जाल वर्णा को जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काहे योग तो। मन वचन का योग से भी नहीं बनता। कर्म जाल वर्णा को जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काहे योग तो। चेतन अचेतन की हिंसा को न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग तो। पंचेंद्रिय विषय भोगों से भी नहीं बनता। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कह रहे हो? चार बातें कह दिए, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आपने कह दिया और हम मान लेंगे, मूर्ख समझ रखा है हमारे को। आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। क्या बातें कह दी? चार लाइन में चार बातें कह दी। कर्म जाल वर्णा को जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काहे योग तो। चेतन अचेतन की हिंसा को न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच विषय विष भोग तो। ये किससे नहीं बनता? कर्मों से नहीं बनता, मन वचन काया की चेष्टाओं से नहीं बनता, हिंसा से नहीं बनता, पंचेंद्रिय विषय भोगों से नहीं बनता।
ऐसे ऐसे कहने से मानेगा कौन? तो इन चारों के लिए चार उदाहरण दे दिए। कर्म तो अबंध सिद्ध, कर्मों से यदि ये जीव बंधता होता तो सिद्ध परमात्मा कर्म से क्यों नहीं बंधते? कर्म वर्गणाएं तो है, सिद्धों के आसपास में उसी क्षेत्र में मौजूद रहने वाले अनंत निगोदिया जीव वे बंध रहे हैं और सिद्ध नहीं बंध रहे। ये यार बात तो सच्ची है, कर्म से बंधते होते तो कर्म सिद्धों को क्यों नहीं बांध रहे हैं? सिद्ध परमात्मा कर्म से क्यों नहीं बनते हैं? कर्म तो अबंध सिद्ध, योग तो अबंध जिन। मन वचन काय की चेष्टा अनंत परमात्मा के लिए होती है लेकिन बंधते नहीं। अनंत हो गए मन वचन काय की चेष्टा नहीं है क्या? मन वचन काय से युक्त नहीं है क्या? वाणी भी गिरती है, उपदेश भी होता है, द्रव्य मन भी उनके मौजूद है और शरीर का भी हलन चलन, उठना बैठना गमन करना उनके जीवन में होता है। अनंतों के जीवन में, तीर्थंकरों के जीवन में जिन है, तीर्थंकर जिन कहलाते हैं लेकिन बंधते। कर्म तो अबंध सिद्ध, योग तो अबंध जिन, हिंसा तो अबंध साधु। मुनिराज हिंसा से बंध नहीं होता मुनिराज को। क्या बात कर रहे हो? चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, कोई जीव मर जाए तो मर जाए, बंध नहीं होता इससे उनको। चार हाथ जमीन देख करके चलने पर भी, नीचे देख करके चलने पर, सावधानी से चलने पर, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने पर, पंच समितियों का पालन करने पर क्या मुनिराज की देहादि की प्रवृत्तियों के माध्यम से जीवों की हिंसा नहीं होती होगी? होती है। तो फिर बंद होता है क्या? कि इस हिंसा से मुनिराजों को बंद नहीं होता। कर्म तो अबंध सिद्ध, योग तो अबंध जिन, हिंसा तो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग तो। और पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने पर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, वेद विज्ञानी जीव, आत्मानुभवी जीवों को कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि सिद्ध परिणति से नित्य हटाहटी। रमत अनेक सुरनि संग परिणति से नित हटाहटी। बोलो आपको क्या गजब है बात। विजय भोगों से भी बंधन नहीं है, भोगों को भोग रहा है ज्ञानी की, भोग रहा है, भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उसके क्या बात है? ये तो बात समझ में नहीं आ रही। आपकी अटपटी बातें, आपकी उटपटांग बातें ये हमारे समझ में नहीं आती। तो फिर हमारे को एक बात बता दो आप कि फिर ये बंधता किससे, बंधन होता भी है कि नहीं है? ये तो बताओ, बंधता है कि नहीं बंधता है? ये जीव बंधता है ना, तो किससे बंधता है? तो क्या कहा? इत्यादिक वस्तु के मिलाप तो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग तो। राग आदि भावों से बनता है, अशुद्ध उपयोग से बनता है, विकारी भावों से बनता है, अपने विकार भाव से बनता है। ये बंधन का कारण है। कितना मार्मिक ढंग दे दिया है उन्होंने। तो ये बात इन्होंने यहाँ कह दी। रागादि, राग द्वेष आदि विकारी भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति बंध और अबंध की हेतु है। राग द्वेष से बंधेगा, कषायों से बंधेगा, विकार से बंधेगा, अपने अशुद्ध उपयोग से बंधेगा, बाहरी प्रवृत्ति से नहीं बनता। पूरा चंद बोलता हूँ वापस, टुकड़ों में बोला था है ना। कर्म जाले वर्णना को जग में न बंधे जीव। और समझ में आएगा पूरा। कर्म जाल वर्णना को जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्चे काय जोग तो। चेतन अचेतन की हिंसा को न बंधे जीव, बंधे न अलग पंच विषय विषय भोग तो। कर्म तो अबंध सिद्ध, योग तो अबंध जिन, हिंसा तो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग तो। और इत्यादि से वस्तु के मिलाप तो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग तो। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग तो। एकमात्र रागादि अशुद्ध उपयोग से बनता है, विकारी परिणामों से बनता है, विकार से बनता है, बाकी और बंधन का कोई भी कारण नहीं है।
आपका खान पीन बंधन का कारण नहीं है, आपका घूमना फिरना बंधन का कारण नहीं है, आपका उठना बैठना बंधन का कारण नहीं है, लेकिन मैं उठूं, मैं बैठूं, मैं खाऊं पीऊं, क्या ये अच्छा लगता है और खा करके उसमें मजा मानना, ये जो रागादि की वृत्ति है ये बंधन का कारण है। भोजन तो मनराज भी करते, आहार तो उनके भी होता है, विहार तो उनके भी होता है, विहार तो उनके भी होता है, उठना बैठना गमन चलना फिरना तो उनके जीवन में भी होता है। तीर्थंकर और अनंत परमात्माओं के जीवन में भी गमन करना आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती है, तथापि बंधन नहीं। सिद्ध परमात्मा को बंधन क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास में रागादि की चिकनाई नहीं है। राग द्वेषादि विकारी परिणामों की चिकनाहट जिनके हुआ करती है, कर्म वर्गणाएं कर्माण वर्गणाएं उनके आत्म प्रदेशों के साथ में चिपकती है और चहती है। इसलिए किससे मुक्त होना है तुम्हारे को? विषय भोगों से मुक्त नहीं होना, देह से मुक्त नहीं होना है, शारीरिक प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं होना, मन चिंताई चेष्टाओं से मुक्त नहीं होना, अरे कर्म से मुक्त भी नहीं होना, क्योंकि कर्म से मुक्त तो हो रहा है लेकिन बंध भी रहे। तो किससे मुक्त होना है? कि मुक्त होने के लिए रागादि से मुक्त होना है। हरिभद्र स्वामी का एक बहुत सुंदर श्लोक है संदर्भ में उनका, और उन्होंने ऐसी बात कही है कि रागादि का नाश यही वास्तव में मुक्ति है। ऐसी मुक्ति की चर्चा की। देखो मूल श्लोक क्या है, भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमः तस्मै। नमस्कार किया है उन्होंने, किसे नमस्कार किया है, किसे नमस्कार करते हैं? तो वो कहते हैं कि हम उन्हें नमस्कार करते हैं जिन्होंने भव बीज अंकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, संसार में जन्म मरण करने के कारणभूत, संसार में जन्म लेने का जो अंकुर है, जो मूल कारण है, जो बीज है, ऐसे राग आदि क्षयम उपागता यस्य, राग आदि का जिसने क्षय कर दिया हो। क्या कहा? क्या कर दिया हो? राग आद्या क्षयम उपागता यस्य, जिसने राग आदि का क्षय कर दिया हो उसको हम नमस्कार करते हैं। कि कौन है वो? कि ब्रह्मा व विष्णु व, कुछ भी नाम दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो चाहे हरि हो चाहे हर हो चाहे ब्रह्म है, शिव हो चाहे शंकर हो चाहे महावीर हो चाहे वीर हो, वर्धमान हो, कुछ भी नाम दो आप, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शर्त क्या लगा दी? उनके राग द्वेष का अभाव हो जाना चाहिए। जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। फिर बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, कुछ भी कह लो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या है? लेकिन जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया हो वो परमात्मा है, वो मुक्त है। राग द्वेष आदि की चिकनाई जिसके पास में नहीं हो, राग द्वेष आदि की गंध जिसके पास में नहीं हो, राग द्वेष आदि विकारी परिणाम जिसके हृदय में नहीं हो, राग आदि का जिसने अभाव कर दिया हो, जो बाहरी पदार्थों को देख करके उनसे प्रभावित न होता हो, जगत के पदार्थों को देख करके उनके प्रति आकर्षित न होता हो, अनुकूल पदार्थों को देख करके उनसे राग नहीं करता हो, प्रतिकूल पदार्थ जिससे द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ न हो, समझिए आप, अब ये जीव मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी, अब ये जीव मुक्त हो सकता है। तो मुक्ति का कारण रागादि का अभाव, राग द्वेष का अभाव। क्या ले लिया? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जो दुनिया है सब ऐसे ही चलता रहता है यहाँ। सही, देखिए अपन तो यहाँ पढ़ रहे हैं इसका अर्थ 174 पेज पर क्या मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं आचार्य देव,
और इन पंक्तियों में कितना रहस्य भरा हुआ है। माने जिनागम में जो बातें कही गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। सारी दुनिया में कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि पंचेंद्रिय विषय भोगों से भी कर्म का बंधन नहीं होता? कौन मानेगा? औरों की तो छोड़ो, हम लोग यदि इन पंक्तियों को पढ़ने के पहले यदि पूछते कि पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने से जीव बंधता है या नहीं बंधता, तो एक स्वर में सबका जवाब यही आता, विषय भोगों को भोगने से तो बंधेगा नहीं। लेकिन इसका अर्थ अभी ये पंक्तियां पढ़ करके ऐसा नहीं समझ लेना कि कितना भी पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति हो हमारे बंधन नहीं होगा। ये धोखे में मत रहना। खान पान मौज मस्ती कितनी भी हो बंधन नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपकी जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है वो सब राग द्वेष सहित होती है, इसलिए उससे बंधन नहीं होवे ऐसा नहीं। राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति के साथ राग द्वेषादि भाव यही है, और अप्रवृत्ति भी लगाना राग द्वेषादि भावों से। राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और राग द्वेषादि भावों से हुई निर्वृत्ति, इससे तो बंद होता है प्रवृत्ति या प्रवृत्ति से। राग द्वेषादि भावों से यदि प्रवृत्ति हुई है तो, और तत्वज्ञान से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से मोक्ष दिखाई देता है। देखो अब इन्होंने कुछ और गजब बात कही है यहाँ, मतलब नहीं, अप्रवृत्ति से भी होता है बंद, ये लिखा है ना यहाँ। अभी इसका मर्म बताता हूँ। इसमें वो बात कही है जो बहुत बलासीदार जी के चंद्र में मैंने अभी बोली आपको। पंचेंद्रिय विषय भोगों से बंद होता है या नहीं होता है? तो कहा पंचेंद्रिय विषय भोगों से बंद होता भी है और पंचेंद्रिय विषय भोगों से बंद नहीं भी होता है। ये कह रहे हैं प्रवृत्ति से भी और अप्रवृत्ति से भी बंद होता है। ये क्या मतलब? बंद है ना अलग पंच विषय विषय भोग, तो आप कह रहे हो पंचेंद्रिय विषय भोगों से बंद होता भी है और नहीं भी होता है कि हाँ, जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों के साथ में राग द्वेष मौजूद होंगे वहां बंद होगा, और पंचेंद्रिय विषय भोगों से रहित होते हुए भी यदि राग द्वेष होंगे तो भी बंद होगा। आप खा रहे पी रहे हो राग द्वेष सहित तो भी बंद है, और खाने पीने का त्याग कर दिया है लेकिन रागी द्वेषी होकर तो भी बंद हो रहा है। माने देखो आप, किसी व्यक्ति ने भोजन आदि में खूब लंपटता से खूब आपाधापी करके हाथ से मारता है, जैसे टोटरमल जी ने कहा, टूट पड़ता है। गरम गरम रोटियां सिक रही हो तो लाइन लगा करके और पहले अपनी थाली बढ़ाता है, काय के लिए? टिकिया खाने के लिए, नहीं सही आलू की केले की सही लेकिन प्लेट आगे करके लाइन में तो खड़ा रहता है गोलगप्पे खाने के लिए, दोनों को आगे बढ़ा करके टूट पड़ता है। पहले मेरे को, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, वहीं लगा करके कह रहे हैं उसमें तो बंधन ही है। ठीक है, बढ़ने दो रे यार, नहीं खाना अपने को। अब क्या किया तुमने? कौन खड़ा रहेगा इतनी देर? आपने त्याग कर दिया उसका, लेकिन जो त्याग किया है वो कैसा त्याग किया है? राग द्वेष पूर्वक त्याग किया ना, वही बंधन करता है। मैंने देखो अब प्रवृत्ति में तो राग द्वेष था ही, निर्वृत्ति में भी राग द्वेष, तो प्रवृत्ति भी बंधन का कारण और निर्वृत्ति भी बंधन का कारण। ये कह रहे हैं आचार्य यहाँ, राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और राग द्वेषादि भावों से की गई अप्रवृत्ति, माने अप्रवृत्ति में भी यदि आपके राग द्वेष भाव हैं तो बंद होता है। आप क्यों नहीं खाते? क्या दिखा है, पसंद तो मेरे को वैसे ही नहीं थी, इन्होंने कहा कि कोई ना कोई एक सब्जी का त्याग करो, उन्होंने भी कर दिया त्याग। हाँ, हमें तो वैसे ही पसंद नहीं था, त्याग कर दिया। जरा आपने भिंडी का त्याग क्यों कर दिया? इसलिए त्याग कर दिया कि पसंद नहीं थी हमारे को, अच्छी नहीं लगती थी, नॉर्मल कैसी लगती थी, कर दिया हमने उसका त्याग। तो आपने द्वेष बुद्धि से त्याग किया
राग द्वेषादि भावों से त्याग किया उसका, ये जो अप्रवृत्ति हुई है, ये अप्रवृत्ति भी बंध का ही कारण है। कई लोग वैराग्य भावना से राग द्वेषादि छूटने पर, मोह ममत्व परिणाम छूटने पर घर छोड़ के जाते हैं, और कई लोग द्वेष बुद्धि से घर छोड़ के भाग जाते हैं। बोलो, दोनों ने घर छोड़ा है? घर तो दोनों ने छोड़ा है, और लेकिन दोनों के छोड़ने में कितना फर्क है? द्वेष बुद्धि से छोड़ा है, उसके छोड़ने में बंधन है या नहीं? और राग द्वेष आदि छोड़कर देखो, एक ने छोड़ा है और एक का छूटा है। क्या मतलब? जिसने छोड़ा है उसने राग द्वेष पूर्वक छोड़ा है, त्याग किया है, और जिसके राग द्वेष का त्याग हो गया है फिर उसका घर-बार छूट जाता है। एक का घर-बार छूट गया है और दूसरे को घर-बार छोड़ना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं, राजपुत्र छोड़ करके निकलना पड़ गया, ऐसी परिस्थितियां बन गई। छोड़ने का नक्की कर लिया, होगा तो लेके जाएगी, जान है तो जहान है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे, आज के बाद इस घर में नहीं रहूंगा। निकल जाते हैं लोग। 18-20 साल के बच्चों में ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती, घर छोड़ के भाग जाते। थोड़े ज्यादा छोटे हों वो तो भाग नहीं सकते, और थोड़े ज्यादा बड़े हो जाएं तो फिर भागते नहीं है। तो जितनी पाप रूप प्रवृत्तियां देखी जाती है, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां 18 से लेकर के 24 की उम्र में देखी जाती है। 18 से 24, 26, मैक्सिमम 28-30, इससे ज्यादा फिर आगे नहीं। तो उससे पहले तक तो नासमझ होता है, 10, 12, 15 साल तक। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में अपनी लाइफ में, घर गृहस्थी में सेटल हो चुका होता है। तो फिर क्या करेगा? किसी की हत्या, चोरी, डकैती ऐसे काम। तो जो है ना, वो उम्र वो उलझा देती है, बता देती है, निकल पड़ता है। यहाँ ये कह रहे हैं द्वेष बुद्धि से छोड़ा उसने, राग बुद्धि से छोड़ा। तब राग बुद्धि से भी छोड़ता है क्या? राग बुद्धि से भी छोड़ देता है। एक तो घर वालों से झगड़ा करके, नाराज होकर के छोड़ देवे, ये तो द्वेष बुद्धि से छोड़ा क्या? और एक किसी के राग के कारण घर छोड़ करके निकल गया, मुझे नहीं रहना, मुझे तो उसी के साथ रहना है। आप रखो तो रखो, नहीं रखो तो नहीं रखो, क्या? हाँ, द्वेष से भागता है और राग से भगा ले जाता है। सब तरह की बातें हैं। तो कुल मिलाकर के राग द्वेष से जो घर छोड़ा गया वो तो बंधन का ही कारण है। न केवल घर छोड़ने की बात, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति की जो बात की जाती है, उसमें राग द्वेष यदि साथ में होंगे तो निश्चित रूप से बंधन होगा। चाहे वो आलू प्याज का त्याग हो, चाहे जमीकंद का त्याग हो, चाहे रात्रि भोजन का त्याग हो। द्वेष बुद्धि से यदि किया है तो माने घमंड में भी करता है, द्वेष बुद्धि में भी करता है। रोज रोज कहते थे चलो ठीक है, अब आज से नहीं खाऊंगा, अब खाऊंगा ही नहीं, बता ठीक है। तो ऐसे ऐसे गुस्से में त्याग कर देता है। क्या कह रहे हैं? राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से तो बंद होता है। क्लियर है? इससे तो बंद होता है। ये तो बात हो गई। अब क्लियर हो गया ना? प्रवृत्ति से भी और अप्रवृत्ति से भी। हाथ पे हाथ धर करके बैठा है, अप्रवृत्ति है, लेकिन द्वेष बुद्धि से मेरे को कोई काम नाम नहीं करना, उठाला बैठा है। अब अप्रवृत्ति है ना ये। जो दुकान चलाता है उसके तो बंधन है, लेकिन जो दुकान छोड़ करके घर बैठा रहता है उसके बंधन है या नहीं? वो घर क्यों बैठा है? क्या वो दुकान छोड़ करके मंदिर आकर के क्यों बैठ गया है? क्या मन मुटाव हो गया? बनती नहीं है। पिताजी कहीं और से माल खरीदना चाहते हैं, मैं कहीं और से खरीदना चाहता हूँ। वो कोई और मूल्य रखना चाहते हैं, मैं कोई और मूल्य रखना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब से दुकान चलाना चाहता हूँ, वो अपनी चलाते हैं। चलाओ, तुम्हारी नहीं चलानी मेरे को। जाके बैठता हूँ मैं अपने मंदिर आकर के बैठ गया, तो उसने दुकान का छोड़ा कि नहीं? दुकान चलाने वाला भी बंध रहा है और दुकान छोड़ने वाला भी बंध रहा है। प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों से बंधन है। और अब विशेष बात कहते हैं, अबंध किससे है, मुक्ति किससे है? और
तत्व ज्ञान से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से मोक्ष दिखाई देता है। क्या? तत्व ज्ञान से की गई प्रवृत्ति, समझ पूर्वक की गई प्रवृत्ति। अब ये प्रवृत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। अप्रवृत्ति की यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि हाथ पे हाथ धर करके मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, अप्रवृत्ति, कोई प्रवृत्ति नहीं, तत्व ज्ञान से युक्त है, निर्जरा हो रही है, उनके मोक्ष का कारण है, मुक्ति का कारण है, बंधन का कारण नहीं है। अब उनकी प्रवृत्ति देख लो, अब उनकी प्रवृत्ति से भी बंधन नहीं है। कैसे? कि मुनिराज या आहार आदि के लिए चले, प्रवृत्ति है उनकी। मुनिराजों की अप्रवृत्ति, हाथ पे हाथ धर करके ध्यान करने के लिए बैठे हैं, बंधन नहीं है अप्रवृत्ति से। हाथ पे हाथ धर के बैठने से अबंध हो गए हो, ये बात नहीं है। अबंध का कारण तो तत्वज्ञान और रागद्वेष से रहित बना था। क्या? इसलिए बंधन से रहित है। अब जब उसका प्रवृत्ति से, क्या मुनिराज प्रवृत्ति भी जो करते हैं, चलते भी हैं, ग्रंथ भी लिखते हैं, पढ़ते पढ़ाते भी हैं, उपदेश आदि भी देते हैं, आहार विहार निहार सब कुछ होता है उनके जीवन में भी, उनकी प्रवृत्तियां भी है, तो फिर इससे भी बंधन नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा होने वाली ये सारी के सारी प्रवृत्तियां भी तत्व ज्ञान सहित होती है। ध्यान कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान से सहित है, और ध्यान से बाहर आ रहे हैं तो तत्व ज्ञान से सहित है। और तत्व ज्ञान पूर्वक रागादि से निवृत्ति, तत्व ज्ञान पूर्वक रागादि का अभाव, ये क्या है? इससे मोक्ष दिखाई देता है। इस तरह से रागादि भाव बंधन का कारण और रागादि से निवृत्ति ये मुक्ति का कारण। देखिए ऊपर जो बात कही ना, उसकी दूसरा प्रकार का अर्थ भी किया जा सकता है, जैसा आप समझ रहे थे। कौन सा? राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति। हाँ, जो अर्थ मैंने किया वो तो यहाँ कहना चाह रहे हैं, वो अर्थ किया है। अभी आप जो समझ रहे थे वो अर्थ करता हूँ। क्या समझ रहे थे आप? देखो, राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति माने रागादि रूप प्रवृत्ति वो बंद है, और रागादि से निवृत्ति वो अबंध है। नहीं समझ में आई क्या? आपकी प्रवृत्ति में यदि रागादिक है, आप कुछ भी करें, आपकी प्रवृत्ति बाहरी प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे, राग रूप प्रवर्तन यदि आपका हो रहा है तो बंधन है, और राग रूप प्रवर्तन नहीं हो रहा है माने अप्रवृत्ति, रागादि से अप्रवृत्ति तो मोक्ष। रागादि में प्रवृत्ति और रागादि से निवृत्ति, रागादि से निवृत्ति मोक्ष का कारण है, और रागादि में प्रवृत्ति बंध का कारण है। आप दूसरे प्रकार से लगाओ, रागादि पूर्वक की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों ही बंधन का कारण है। रागादि पूर्वक की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों ही बंधन का कारण है, और रागादि से रहित होकर के की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति दोनों ही मोक्ष का कारण। क्या? अरे दोनों बातों दोनों प्रकार से अर्थ कर दिया आपने। क्या? वो तो बात की नहीं भी अपन ने। रागादि से रहित होकर के की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति मोक्ष का कारण है, तो फिर साहब रागादि से रहित होकर के प्रवृत्ति की तो किससे सहित होकर की, ये तो बताओ। तो क्या? तत्व ज्ञान से सहित होकर, ये तत्व ज्ञान से सहित होकर की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति, ऐसी बात बताइए वहां। तो तत्व ज्ञान से सहित होकर की गई प्रवृत्ति अप्रवृत्ति का मतलब, इसका मतलब है समझ पूर्वक। फिर आप चाहे पूजन करो, आप चाहे भक्ति करो, आप चाहे स्वाध्याय करो, आप चाहे बख्शाल करो, आप चाहे दर्शन करने के लिए आओ, तो आप कुछ भी करो, लेकिन ये जो बात रागादि से रहित बने की होगी, तो ये आपकी मुक्ति का कारण हो जाएगी। तत्व ज्ञान से सही होना चाहिए। तो असली यदि तत्व ज्ञान हृदय में है, मैंने समझ लीजिए आप, तत्व ज्ञान एक प्रकार से वो कवच है कि जो कर्मों को अंदर में आने नहीं देता, ढाल हो।
इसलिए तत्व ज्ञान जो है ना, ये तत्व ज्ञान सहित हुआ। जो कुछ भी करें गायक रहें, तत्वज्ञानी। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, क्या रहे, कैसे रहे, बतलाओ। कहीं भी रहो, कैसे रहो, गायक रहो। गायक मतलब ज्ञाता दृष्टा आत्मा। बोलो तो 4 दिन पहले नारे लगाते हैं ऐसे जुलूस में, क्या बोलते हैं? ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। ज्ञाता दृष्टा आत्मा की जिसे खबर है, जो आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहता है परमात्मा बन जाता है, भगवान बन जाता है, मुक्त हो जाता है। माने मुक्त रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञाता दृष्टा रहना पड़ेगा। और ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है? कि कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, हम करता धरता नहीं। ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब करता धरता नहीं है, राजी पेशी नहीं है, परिस्थितियों से राग द्वेष करने का काम नहीं है। अरे परिस्थितियों का काम तो बदलना ही है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में भी मनस्थिति न बदले। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी बदलती रहे, लेकिन मनस्थिति, चित्त स्थिर है, चित्त आंदोलित नहीं होता, चित्त उससे अप्रभावित रहता है, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं मुनिराज। अरे आहार आदि के काल में राजमहलों में चले जाएं और अच्छे खीर मिष्ठान भोजन उनको मिले तो उससे भी अप्रभावित रहते हैं। और पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से 3 दिन तक अंतराय होता हुए जंगल में रहते हो, क्रूर पशुओं के बीच में रहते हो, दंश मशक आदि दिखाई देते हो, बहुत कांटे चुभते हो, कंकरीली जमीन हो और जमीन पर नंगे पांव चलते हो, कड़कड़ाती धूप हो, जेठ माह की गर्मी हो, भयंकर धूप चलती हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस परिस्थिति से द्वेष नहीं करते, बंधन नहीं होता। कैसे रहते हो और कैसे रहते होंगे आखिर? इस सहज रहने की कला हर परिस्थिति में। कई लोग होते हैं ऐसे, आप देखेंगे तो आपको कुछ लोग इस तरह के भी दिखाई देंगे, माने जिनको खूब पुण्य का उदय आया तब भी वे कोई उससे घमंड नहीं हुआ उनको, और खूब पाप कर्म का उदय आया तो उससे भी वो कोई विचलित नहीं हुए, अपने हाल में रहते हैं, जैसे नॉर्मल जैसे रहते हैं, आराम में। ठीक है, क्योंकि जानते हैं उदय की दशा है, जब तक उदय है तब तक ऐसी दशा है, उदय बदल जाए और दशा बदल जाएगी। लेकिन दशा बदलने पर भी, बाहरी संयोग परिस्थितियां बदलने पर भी अंतरंग की जो दिशा जो धारण कर रखी थी, जो वस्तु स्वरूप का चिंतन था, वो नहीं बदला। और इसके लिए वो 12 भावना की पंक्तियां, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, हटवीते नहीं। केवल यही बात है, राग द्वेष विहीन निज परिणाम समता भाव है। चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। चारित्रम खलु धम्मो, सारी दुनिया कहती है चारित्र ही धर्म है, चारित्र ही धर्म है, चारित्र होना चाहिए, बिना चारित्र के धर्म नहीं होगा। चारित्र तो होना ही चाहिए, लेकिन वो चारित्र कौन सा चारित्र है? उठा के देखो जरा गाथा आचार्य कुंद स्वामी की, जिसमें उन्होंने चारित्रम खलु धम्मो की चर्चा की। अब गाथा उठा करके देखो, पंक्ति उठा करके देखो, तो आपको पता लगेगा जिस चारित्र को उन्होंने धर्म कहा है वो चारित्र खाने पीने की प्रवृत्ति का नाम नहीं है, अवश्य त्याग का नाम चारित्र नहीं है, वो चारित्र शरीर की प्रवृत्ति का नाम नहीं है। वहां वो चारित्र की व्याख्या करते उसी पंक्ति में, चारित्रम खलु धम्मो जहां उन्होंने कहा है, उसी पंक्ति में आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं राग द्वेष के त्याग रूप समता भाव का नाम ही असली चारित्र है। मोह शोक विहीन निज परिणाम समता भाव है, चारित्र ही बल धर्म है, वह धर्म समता भाव। मोह शोक विहीनो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, मोह और शोक से रहित निज परिणाम वो समता भाव। आदि नहीं पढ़ ले तो आदि पढ़ते, आदि लिखते क्या, चारित्र चारित्र बस चारित्र, कौन सा चारित्र पता नहीं। ये कह रहे हैं चारित्र मतलब जिसे आप प्रवृत्ति कह रहे हो ना, उस प्रवृत्ति में यदि राग द्वेष मौजूद है तो वो बंधन का कारण है। तो देखिए ये अपन ने अभी इसका अर्थ पढ़ा है,
बहुत मार्मिक लाइन थी। राग द्वेषादि भावों से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से तो बंद होता है, और तत्वज्ञान से की गई प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से मोक्ष दिखाई देता है। इस प्रकार कोई भी प्रवृत्ति करें और किससे भी निवृत्त होने की भावना भाएं, लेकिन ऐसा होते हुए भी अंदर में राग द्वेषादि भाव न होंगे, वही वास्तव में मुक्ति की दिशा में हमारे कदम होंगे। हम सभी इससे भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव करें और स्वयं राग द्वेषादि से रहित होकर के परमात्मा बन जाए। इसी भावना से बात को विराम देता हूं। ये आत्मचिंतन के पढ़ने वाले आपके पास में दो जने रहते हैं। वश खोया ज्ञान बड़ा भिखारी निकट राम। निज को निज पर तो अज्ञान, नहीं देश शिव ईश्वर ब्रह्मानंद विष्णु पुत्र राग व्याग पंचु निज नाम, क्या काम होता स्वयं जगत परिणाम, हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद अभिराम। स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा सहजानंद नाम है उनका, जिनका कीर्तन जो तेरा शरणागत तो पावे कुछ, जावानी के ज्ञान से तुझे उतारो, तो वाणी मत सदा दे। Lord,